नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। क्या इस देश में ईमानदार होना गुनाह हो गया है? आज खबरदार में सबसे पहले हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास कर्नाटक से वो खबर आई है जो बताती है कि अगर बेईमान सिस्टम से कोई व्यक्ति ईमानदारी के हाथ बढ़ाता दिखता है तो उन हाथों पर कुल्हाड़ी चल जाती। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बेंगलुरु के एक सरकारी अधिकारी की हैं। इन्हें अपने हाथ कटाकर ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी है। 53 वर्ष के HR श्रीनिवास महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना से जुड़े अधिकारी हैं। इन्होंने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाले कागजी बिलों को पास करने से इनकार कर दिया और उन बिलों पर 10,000 रुपए की कैंची चला दी। इस पर भ्रष्ट ठेकेदारों ने श्रीनिवासन के हाथ पर ही कुल्हाड़ी चला दी। मनरेगा के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास सोमवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उनको रोककर उनके हाथ पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसमें उनकी 3 उंगलियां अलग होकर लटक गई। अस्पताल में 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद उनकी उंगलियों को दोबारा जोड़ा गया। हमलावर ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, पर वो अभी फरार हैं। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल इस सिस्टम पर है जिसमें एक ईमानदार अधिकारी को ईमानदारी की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी। खबरदार में अब विश्लेषण समाजवादी फैमिली में चल रहे चाचा भतीजे वाले सीरियल का, जिसमें अखिलेश यादव का गुट अमर सिंह को इस पूरे महाभारत के शकुनी के तौर पर पेश कर रहा है। किसी ने साफ तौर पर अमर सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा अमर सिंह की ही तरफ किया गया है कि कुछ लोग मुलायम सिंह यादव के कान भरते हैं और ये कहते हैं कि अखिलेश मुलायम के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करने की भी बात की गई, लेकिन अमर सिंह के लिए अच्छी बात यह है कि उनके साथ शिवपाल यादव खड़े हैं, जो ये कहते हैं कि किसी की हैसियत नहीं जो नेताजी की बात को काट दे। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? बाहरी और अंदरूनी व्यक्ति को जाने दीजिए। अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी कहेंगे मैं दोषी हूँ, अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी ये निर्णय देंगे तो मुझे मानना पड़ेगा। सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, फिर कोई साहब क्यों परेशान है? चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? जो पार्टी के इंटरेस्ट से कतई जुड़े नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। समस्या लोगों को यह है कि मुलायम सिंह अमर सिंह को इतना प्यार क्यों करते हैं। कोई कार्रवाई करेंगे? पार्टी को तो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। कार्यकर्ता तो यही मांग कर रहे हैं, देखिए अब देखेंगे। एक सीमा से ज़्यादा कोई बात होगी तब सोच विचार करेंगे। किसको रखेंगे, किसको जिम्मेदारी देंगे। हमारी पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है जो नेताजी की बात को कर सके। समाजवादी पार्टी में अब तोपें अमर सिंह पर तन गई हैं। खुलकर इशारे किए जा रहे हैं कि अमर सिंह ही वो बाहरी व्यक्ति हैं जो पिछले 48 घंटे से चल रहे चाचा भतीजे वाले ड्रामे के विलन हैं। पहला इशारा कल खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। अगर परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। जो घटनाक्रम है मैं समझता हूँ लोकसभा मंत्री जी को भी पता है। चीफ सेक्रेटरी किसने आता है और मंत्री कैसे? और घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? कल अखिलेश ने बोला तो आज लखनऊ में अखिलेश से मिलने के बाद राम गोपाल यादव ने भी कह दिया कि कुछ लोग नेताजी यानी मुलायम सिंह के सीधे होने का फायदा उठा रहे हैं। जो पार्टी के इंटरेस्ट से कतई जुड़े नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। यही बात कल उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कही थी मुख्यमंत्री जी ने। रामगोपाल यादव ने ये बोला तो कुछ देर में ही आजम खान ने भी अपनी तोप पुराने राजनीतिक दुश्मन अमर सिंह की तरफ घुमा दी। कल अमर सिंह ने सफाई दी थी, आज आजम ने पूछा जब नाम नहीं लिया गया तो सफाई क्यों दी? बाहरी और अंदरूनी व्यक्ति को जाने दीजिए। अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी कहेंगे मैं दोषी हूँ, अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी ये निर्णय देंगे तो मुझे मानना पड़ेगा। सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया,
फिर कोई साहब क्यों परेशान है? चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? चोर क्यों खुद से बोल पड़ा? अखिलेश से लेकर रामगोपाल और आजम खान तक सबकी आंखों में अमर सिंह खटक रहे हैं। खुलकर कहा जा रहा है कि अमर सिंह जैसे कुछ लोग मुलायम के कान भरते हैं, लेकिन अमर सिंह आसानी से ये लड़ाई हारने वाले नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से चैलेंज शिवपाल कर रहे हैं। कहा जाता है कि देखिए आपको चैलेंज किया जा रहा है, नेताजी को तो कोई चैलेंज नहीं करने वाले। यही एक दो लोग हैं जो अपना हंसते बात करते रहते हैं। तो सर इस साहब पे कोई कार्रवाई करेंगे पार्टी? वो तो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। कार्यकर्ता तो यही मांग कर रहे हैं, देखिए अब देखेंगे। एक सीमा से ज्यादा कोई बात होगी तब सोच विचार करेंगे। जो भी नेताजी ने फैसला लिया है, किसको पार्टी ज्वाइन कराया है, किसको लेंगे, किसको रखेंगे, किसको जिम्मेदारी देंगे, हमारी पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है जो नेताजी की बात को काटे। बात हैसियत तक की हो रही है। लड़ाई लंबी है, आसानी से कोई झुकने वाला नहीं है। अमर सिंह भी नए खिलाड़ी नहीं है। 6 साल पहले निकाले गए अमर सिंह कुछ महीने पहले ही पार्टी में वापस नहीं आए और न ही आते ही ऐसे राज्यसभा सदस्य बन गए। मुलायम सिंह जी से मेरे रिश्ते बड़े भाई के हैं। मुलायम सिंह जी मुझे दल से निकाल दिए, फिर भी वो हमारे बड़े भाई रहे। मेरी उनकी बात नहीं होती थी, तब भी उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में कहा, एक ही व्यक्ति था जो मुझे जानता था, उसका नाम अमर सिंह है। समस्या लोगों को यह है कि मुलायम सिंह अमर सिंह को इतना प्यार क्यों करते हैं। अब इस समस्या का निराकरण तो मुलायम सिंह जी के पास ही है कि वो मुझसे घृणा करने लगे। हर कोई मुलायम के नाम की रट लगा रहा है। दो गुट साफ दिख रहे हैं। एक तरफ अखिलेश को आगे करके रामगोपाल और आजम खान हैं, तो दूसरी तरफ अमर सिंह, जिनके साथ शिवपाल खड़े दिख रहे हैं। इन दोनों गुटों के बीच में नेताजी हैं। बैलेंस कैसे बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ अंजना ओम कश्यप और अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। समाजवादी फैमिली में फाइट का पूरा ठीकरा अब अमर सिंह पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन अमर सिंह भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 6 साल बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में वापसी की है। वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए गए और राज्यसभा भी पहुंच गए। धर्म संकट अब मुलायम सिंह यादव के लिए है कि वो अमर सिंह और अपने भाई शिवपाल का साथ दें या फिर बेटे अखिलेश एंड कंपनी का साथ दें। मुलायम को ऐसा कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिससे सब खुश हो जाएं। लेकिन फिलहाल ये मुलायम का मिशन इम्पॉसिबल ही दिख रहा है। ये समाजवादी पार्टी में चल रही दिलचस्प कुश्ती है, जिसके रेफरी मुलायम सिंह यादव हैं। एक तरफ अखिलेश, रामगोपाल और आजम खान हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव और अमर सिंह। मुलायम सिंह यादव के लिए धर्म संकट है। जिस तरफ नेताजी जाएंगे वही राजनीति का ये राउंड जीतेगा। सर ये बताइए कि वो मंत्रिमंडल में रहेंगे? यही पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ये क्या करता है? दोनों चीजें रहेंगी। नहीं अध्यक्ष आएगी इसके बाद। मुलायम सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। शिवपाल यादव भी दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में दोनों के बीच में मीटिंग हुई। शिवपाल की नाराजगी की बात नेताजी ने खारिज कर दी। कहा वो सब ठीक कर देंगे। शिवपाल जी की नाराजगी खत्म हो गई? नाराजगी शिवपाल जी की नाराज है, कभी नाराज नहीं होता, वो हंसता रहता हमेशा। नहीं नाराज तो थे, वो हमेशा हंसता रहता है। अखिलेश यादव ने फैसले लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम प्रोफेसर साहब को पूछे वो महामंत्री, तो हमने प्रोफेसर साहब ने मेरे किया। शिवपाल यादव मंत्री पद छोड़ना चाहते थे, मुलायम ने रोक लिया। शिवपाल अब इसी आसरे पर टिके हैं कि नेताजी की बात कोई काट नहीं सकता और नेताजी जो फॉर्मूला निकालेंगे वो उनके जख्मों पर मरहम लगा देगा। नेताजी की बात कोई नहीं टाल पाएगा। पर मनमानी कर रहे हैं अखिलेश। नहीं कर पाएंगे, सब मिलकर के फैसले लेंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हैं, तो पार्टी में जो भी है तो सुनना पड़ेगा। समझा पाएंगे आप लोग? समझदार हैं, जल्दी समझेंगे। शिवपाल को मुलायम पर भरोसा है तो रामगोपाल अखिलेश की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था तो कम से कम पहले जानकारी दे दी जाती तो अच्छा रहता। इतनी गलती हो गई कि उनसे अगर मांग लेते इस्तीफा तो इस्तीफा दे ही देते। पूछ क्या रहे, उनसे कह देते भाई इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष का काम जो है ये करेंगे और आप मुख्यमंत्री हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अखिलेश का गुट ये कह रहा है कि बाहरी लोग नेताजी के कान भर रहे हैं, उन्हें निकालने की बात हो रही है। शिवपाल कह रहे हैं कि किसी की हैसियत नहीं जो नेताजी के फैसले को चैलेंज करे। मुलायम सिंह के लिए आसान नहीं है फॉर्मूला निकालना।
चिंता हमें इस बात की है, सरकार में क्यों झगड़ा हो रहा है, सरकार में क्यों झगड़ा हो रहा है, और उसका खामियाजा हमारी प्रदेश की जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है, इस सवाल का जवाब हमें मिल जाए। परिवार में जो झगड़ा चल रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी साधनों का दुरुपयोग हो रहा है, इस तरह की घटनाओं से उत्तर प्रदेश के लोगों का मनोबल गिरता है, प्रशासन ठप पड़ा है। मुलायम सिंह के लिए धर्म संकट ये है कि उन्हें अखिलेश की भी बात सुननी है, जिनके चेहरे को लेकर चुनाव में जाना है। दूसरी तरफ शिवपाल है, जिन पर वो संगठन के लिए पूरा भरोसा करते हैं। शिवपाल के लिए वो अखिलेश को डांट भी लगा चुके हैं। अब एक आदमी प्रचार कर रहा बहुत, शिवपाल, उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। ये मामूली बात, तो अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझाता, हालत खराब हो जाएगी। अब मुलायम सिंह वो कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे जो फॉर्मूला सबको खुश कर दे और सीज फायर करा दे। नेताजी की बात मानने की तो सब रट लगा रहे हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला किसी की तरफ से झुका तो समाजवादी पार्टी के अंदर भर रहा ये बारूद आगे कभी भी फट सकता है। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ अंजना ओम कश्यप और अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। ये तो सब कह रहे हैं कि वो मुलायम सिंह यादव की बात मानेंगे, लेकिन सुलह का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बात अब सीधे सीधे व्यक्तिगत हो गई है। खबरदार में अब हम आपको इस साल आए दुनिया के सबसे बड़े तूफान की तबाही का वो मंजर दिखाएंगे जिसे ताइवान झेल चुका है और अब चीन झेल रहा है। बुधवार को ताइवान में मेरांटी तूफान ने इतनी जोरदार दस्तक दी कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके बाद मेरांटी तूफान चीन पहुंचा, जहां इसके असर से तबाही की निशानियां दिखाई देने लगी। आपको दिखाते हैं कि जब ताइवान और चीन पर मेरांटी तूफान का कहर टूटा तो क्या हुआ। साल का सबसे बड़ा तूफान 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सुपर तूफान, नाम है मेरांटी। पूरी दुनिया में इस साल आए तूफानों में यह अब तक का सबसे बड़ा तूफान है। ताइवान ने पिछले 57 सालों में इतना भीषण तूफान पहले कभी नहीं झेला। बुधवार को ताइवान में मेरांटी तूफान के चपेट में आकर 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सौ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते तूफान के रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो गई। ताइवान में मेरांटी तूफान की वजह से लाखों घरों में बिजली गुल हो गई, स्कूल और दुकानें बंद हो गई। ताइवान के पूर्वी तट पर जब मेरांटी तूफान ने दस्तक दी तो तेज लहरों ने बड़े बड़े जहाजों को पत्ते की तरह हिला दिया। ताइवान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान में मेरांटी तूफान की वजह से 130 मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। सड़कों पर खंभे गिर पड़े हैं। बारिश की वजह से घरों में पानी घुस चुका है। तूफान की वजह से 370 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं।
यानी ताइवान में मेरांती तूफान ने अपने पूरे जोर से तबाही मचाई है और अब मेरांती तूफान ताइवान में तबाही मचाने के बाद चीन पहुंच चुका है। गुरुवार को मेरांती तूफान ने चीन के गुआंगडांग और फुजियान प्रांत में जोरदार दस्तक दी। मेरांती से निपटने के लिए चीन के 5 प्रांतों में हाई अलर्ट है। चीन के फुजाऊ शहर में मेरांती तूफान की वजह से एक बड़ा गुब्बारा सड़क पर आ गिरा, लेकिन शुक्र है कि यह गुब्बारा था। ताइवान और चीन में तबाही मचाने के बाद मेरांती तूफान कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इस तूफान की ताकत के सबूत चीन और ताइवान में बिखरे पड़े हैं, जो गवाही देते हैं कि इन दोनों देशों ने इस साल का सबसे बड़ा तूफान झेला है। खबरदार में अब हम दिखाते हैं कि चीन में जब लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए कैसे और कितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उत्तर पश्चिम चीन में इन दिनों बाढ़ आई हुई है। 13 सितंबर को वहां बाढ़ के पानी में गाड़ियों का एक काफिला फंस गया। फिर कैसे 20 फायर फाइटर्स ने 13 लोगों की जान बचाने के लिए जी जान लगा दी, देखिए। चीन में बाढ़ के तेज बहाव में फंसी गाड़ियों और लोगों की ऐसी तस्वीरें भारत में भी खूब देखी जा सकती हैं। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि तेज बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू चीन में कैसे चलाया जाता है और कितनी जल्दी भी। जहां तेज बारिश ने नदियों में तूफान ला दिया और सड़कें भी नदियों में तब्दील हो गईं। ये तस्वीरें उत्तर पश्चिमी चीन के एटक शहर की हैं। सड़क पर 9 गाड़ियां अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गईं, जिसमें 13 लोग सवार थे। और फिर शुरू हुआ इन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन के फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 टीमें बनाई। एक टीम ने सड़क पर पानी के बहाव में फंसे 6 लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। फायर फाइटर्स की टीम फंसे हुए लोगों तक पहुंची और फिर रस्सियों के सहारे उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया गया। इसी दौरान बाढ़ ने अपना दायरा और बढ़ाया, जिसमें एक कार बीच सड़क पर पानी की लहरों में फंस गई। कार में 2 लोग सवार थे, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ना पड़ा। फायर फाइटर्स के लिए मुमकिन नहीं था कि तेज बहाव को काटकर कार तक पहुंच सके, इसलिए क्रेन बुलानी पड़ी। फिर क्रेन के जरिए कार की छत पर चढ़े लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसी दौरान फायर फाइटर्स की एक और टीम ने बाढ़ के पानी में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। चीन के 20 फायर फाइटर्स ने 15 लोगों की जान बचाने में सिर्फ 3 घंटे लगाए। मुमकिन ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है, क्योंकि कमोवेश एक ही जैसी परिस्थिति है दोनों देशों में, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। उस ढांचे की शुरुआत जरूरी है ताकि एक बार सिस्टम चल निकले तो फिर
हिंदुस्तान की भी मिसाल पे। खबरदार में अब हम कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ भारतीय सेना के जवानों को मिलने जा रहे उस सुरक्षा कवच का विश्लेषण करेंगे जिसमें बैठकर भारतीय सैनिक को पत्थर तो क्या, बम गोले भी खरोंच तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आज तक को भारत सरकार के भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में हिंसक भीड़ से निपटने के लिए अब कश्मीर में तैनात सेना के लिए पैंथर T6 ट्रक मिलने वाले हैं, जो दरअसल लाइट आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी LAPC हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में ऐसे हैवीवेट आर्मी ट्रकों के तौर पर जाना जाता है जिसमें हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए जरूरी हर अत्याधुनिक उपकरण फिट है। हमने इन आर्मी ट्रकों की ताकत का रियलिटी चेक किया है, जिसे आपको देखना चाहिए। कश्मीर में आतंकवादियों के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत से शुरू हुई पत्थरबाजी में अब तक 3300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए तो भारतीय सेना भी चिंता में पड़ गई और फिर फैसला हुआ कि कश्मीर में जवानों को नया रक्षक मिले। ये है पैंथरा T6 जो कश्मीर में तैनात सैनिकों का सुरक्षा कवच बनने वाली है। कश्मीर में खास तौर से इस जंबो ट्रक को पत्थरबाजों से निपटने के लिए लाया जा रहा है। कश्मीर घाटी में जिस तरीके से आतंकी लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं और पत्थरबाज सुरक्षा बलों के ऊपर हमले करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ऐसे में सुरक्षा बल भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को ऐसी गाड़ी दी जा रही है जो कि न तो पत्थरबाजों के पत्थरों का उस पर असर होगा और न ही गोलियों का, यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी, वैसी गाड़ी जिसके ऊपर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं और ये 500 मीटर के आसपास के इलाकों में उन तमाम लोगों पर नजर रख सकती है जो कि इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कश्मीर में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स की हर कंपनी को 2-2 पैंथरा T6 ट्रक मिलेंगे। पैंथरा ट्रक की खासियतों की वजह से ही इसे सेना का रक्षक कहा जा रहा है। पूरी तरह बुलेट प्रूफ, जिस पर ग्रेनेड और IED ब्लास्ट भी बेअसर हो जाए। रिमोट कंट्रोल्ड सर्च लाइट जो रात के अंधेरे को भी चीर दे। 360 डिग्री तक घूमने वाले हाई रेजोल्यूशन कैमरे जो 500 मीटर तक की हर हरकत रिकॉर्ड कर लें और छत पर गन तैनात करके दंगाइयों पर काबू पाने का भी इंतजाम। कुल मिलाकर लाइट आर्म्ड पर्सनल कैरियर यानी LAPC पैंथरा T6 में हर वो तकनीक है जो कश्मीर में पत्थरबाजों पर काबू पाने में सेना के लिए जरूरी है। देखिए, जो नॉर्मल जीप में जो है बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन नहीं होता है। जो कोई भी हथियार यदि हो तो जो बुलेट पियर्स कर सकती है उस गाड़ी में बैठे हुए जवानों को और जवान का हादसा हो सकता है। तो जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो इन्फेंट्री को इश्यू होती है बैटलफील्ड में, जिसमें जवान बैठ के ऑब्जेक्टिव तक अटैक करते हैं, उसका एक थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड रूप है ये लाइट APC, लाइट आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, जिसमें बुलेट प्रोटेक्शन होगा, जिसमें आर्मर प्रोटेक्शन होगा, जिसमें सर्च लाइट होगी टॉप पे, जिसमें चारों तरफ 360 डिग्रीज कैमरा रोटेट करेगा जो कि सर्च और लोकेशन मिशन में मदद करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जवानों की क्षति नहीं होगी। दुनिया के कई देशों में पैंथरा T6 ट्रक सेना में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत में भी CRPF नक्सली ऑपरेशंस में इन पैंथरा T6 का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब पहली बार कश्मीर में जवानों को पैंथरा T6 ट्रकों की सुरक्षा मिलेगी। ये जो बेसिक गाड़ी अभी जो दिखने में आई है, जो अवेलेबल हो रही है, ऑल टेरेन माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल, ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। ज़्यादा कीमत भी नहीं है, काफ़ी तादाद में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो हमें अभी हाल ही में देखने में आया
पथराव के इंसिडेंट्स जब हुए उसमें आर्म्ड टेररिस्ट साथ देखे गए विद वेपन्स, और अगर वो आरपीजी जैसे ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर हमें इन गाड़ियों से भी बढ़ के आर्मर्ड व्हीकल्स लानी पड़ेगी। पैंथरा T6 ट्रक में एक बार में 6 सैनिक बैठ सकते हैं। इसमें इमरजेंसी स्ट्रेचर भी मौजूद रहता है। इसके अलावा कम्युनिकेशंस, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और हिंसक भीड़ पर भी काबू पाने के लिए जरूरी सभी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है पैंथरा T6 ट्रक, जो अब जल्द ही कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ भारतीय सेना का साथ देने के लिए आने वाला है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।